I am Prakash Vatwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Welcome back to another session of English subject. So right now we are studying chapter number 3 of class 6. Already we have discussed about 2 activities. And now in this video today we will discuss about activity 6. So in this video students we will discuss about one poem which is written by Mary Oliver, and the name of the poem is At Blackwater Pond. It's a very easy, small and very interesting poem students. So listen to me carefully. At Blackwater Pond, the tossed waters have settled after a night of rain. Okay. Now at Blackwater Pond means what? यहाँ पे जो पोएट है ना मैरी ओलिवर, वो कहाँ पे गई हुई है? ब्लैक वाटर पॉन्ड पे। आप फोटोग्राफ में देख सकते हो वो पॉन्ड का फोटोग्राफ्स, वहाँ पे वो गई हुई है। अब रात को जो बारिश गिरी है ना, बारिश गिरने के बाद पॉन्ड का जो पानी है ना वो क्या हो गया है? टोस्ड हो गया। टोस्ड मतलब स्टेबल हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं है। पानी क्या हो गया है? स्टेबल, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, थम गया है पानी। आप जैसे फोटोग्राफ में देख सकते हो वैसे। ओके, तो रात की बारिश के बाद पॉन्ड का जो पानी है वो क्या हो गया है? टोस्ड, थम गया है। आई डिप माई कप्ड हैंड्स। कप्ड हैंड्स मीन्स पता है ना, दो हाथ को ऐसे करके पॉन्ड में से पानी हमको लेने का। बट यहाँ पे पोएट जो है ना वो अपने हाथ को कप जैसा करती है और उसमें डिप करती है, डुबोती है और अपने हाथ में पानी लेती है। आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम तक मैंने उस पॉन्ड का पानी पिया। इट टेस्ट्स लाइक स्टोन लीव्स फायर। अब जैसे ही वो ब्लैक पॉन्ड का पानी पिया, ब्लैक वाटर पिया उन्होंने, तब वो पानी का टेस्ट कैसा था स्टूडेंट्स? इट टेस्ट्स लाइक स्टोन लीव्स और फायर। आप देखो फोटो में देख सकते हो पानी में बहुत सारा कचरा है। लीव्स का टेस्ट होगा, स्टोन का टेस्ट होगा, और जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हुई होगी ना उन सब का टेस्ट उसमें आपको आएगा जब आप उसको पियोगे ना तब। ओके, इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी वेकिंग द बोन्स। जैसे ही मैंने वो पानी पिया, कौन उठ गया? मेरे बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स हैं ना वो सारे के सारे क्या हो गए? वेकअप हो गए, उठ गए। आपने भी शायद बहुत देर बाद 5-6 घंटे के बाद आप ठंडा पानी पीना, आपको फील होगा कि पानी आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। आपने शायद फील भी किया होगा। ओके, तो जैसे ही उन्होंने ब्लैक वाटर पिया पॉन्ड का, तब क्या फील हुआ उनको कि उनके जो बोन्स हैं ना वो क्या हो गए? वेकअप हो गए, उठ गए, जाग गए। आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग। और मैंने सुना कि वो अंदर कुछ विस्परिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओ व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग दैट जस्ट हैपन। क्या बोल रहे हैं वो? अभी अभी जो चीज़ हुई, मतलब अभी अभी जो चीज़ आई वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी। कौन सी चीज़ है वो? ओके, तो ये चीज़ कौन बोल रहा है? बोन्स। और बोन्स क्या हो गए? वोकअप, उठ गए। किससे? ठंडे पानी से जो मैरी ओलिवर ने पिया। कहाँ से? ब्लैक वाटर पॉन्ड में से। कैसे? अपने हाथ को कप्ड करके। ओके, और उसका टेस्ट कैसा था? बहुत ही स्टोन जैसा, लीव्स और फायर जैसा। ओके, अंडरस्टूड? तो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगेन डिस्कस कर लेते हैं मेन पॉइंट्स। वाई आर द वर्ड्स टोस्ड वाटर्स यूज्ड? टोस्ड वाटर्स नाम के जो वर्ड्स हैं ना वो क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज व्हेन इट वॉज रेनिंग द प्रीवियस नाइट,
प्रीवियस नाइट पे जो रेन हुई ना, बिकॉज ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इन टू द पॉन्ड, जो भी रेन ड्रॉप्स आसमान में से गिरे पॉन्ड के अंदर, द वाटर इन द पॉन्ड वॉज टोजिंग, उस टाइम पे पानी गिर रहा होगा, उस टाइम पे पानी जो होगा ना वो पॉन्ड, अगर पॉन्ड खाली होगा तो वो भर गया होगा, और बारिश जब गिर रही होगी तब पॉन्ड का पानी जो है हिल रहा होगा, लेकिन अभी क्या हो गया है, पानी सेटल्ड हो गया है, इसलिए वहाँ पे टोज्ड वाटर्स यूज़ किया, क्योंकि बारिश गिर रही होगी तब पानी क्या हो रहा होगा, टोज्ड हो रहा होगा, लेकिन अब बारिश रुक गई है तो पानी क्या हो गया है, सेटल्ड हो गया है। ओके, दूसरी चीज़ है कि वाई डज द पोएटिस मतलब मैरी ओलिवर मीन बाय द वर्ड्स कि इट टेस्ट्स लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर, उसका टेस्ट स्टोन लीव्स और फायर जैसा है, ऐसा क्यों कहा, उसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहती है वो। तो जब हैंड्स को कप करके वो पानी पीती है पॉन्ड का, तब उसको क्या फीलिंग होती है कि वो किसको पी रही है, शी वॉज ड्रिंकिंग नेचर, फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एलिमेंट्स के जितने भी नेचर है ना उसकी फीलिंग वो ले रही है, उसकी फीलिंग उसको आ रही है। नेक्स्ट चीज़ है कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ द मैरी ओलिवर इज रिवील्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, लास्ट लाइन में वो क्या कहना चाहती है, कौन सी टाइप की फीलिंग वो रिवील कर रही है। तो लास्ट लाइन ऑफ द पोएम रिवील्स द पोएट्स मैरी ओलिवर्स ग्रेट अटैचमेंट विथ नेचर, उनका बहुत ही ग्रेट अटैचमेंट है किसके साथ, नेचर के साथ, और वो कहाँ पे रहा है, और विद इन हर, उनके अंदर, एंड दे ब्रिंग हर ग्रेट प्लेजर, और वो क्या उनको दिला रहा है, बहुत ही ग्रेट एन्जॉयमेंट, ग्रेट प्लेजर दिला रहा है उनको। ओके, और एट ब्लैक वाटर पॉन्ड मतलब जो टाइटल है ना एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, तो एट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लेस के लिए। तो जो पोएट है ना वो कहाँ पे है, एक सर्टेन प्लेसेस पे खड़े हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो हियर वी विल एंड दिस poem. Now in the next video we will discuss about activity 9 and activity 10. Okay, so if you like this video, like it, share it, and still if you haven't subscribed my YouTube channel, then subscribe it. Thank you very much.